डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। पीछे भी अपने बहुत सारे अलग टॉपिक डिस्कस किए थे, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपन क्या लेके आए हैं। आज के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान का त्योहार। मतलब जो फेस्टिवल, जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो आज अपन किसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। जो भी अपना हिंदी कैलेंडर होता है उसके अंदर जितने भी महीने आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीछे भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं राजस्थान से रिलेटेड, वो भी आप देखते रहना। और इंडिया जीके से रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। पीछे हमने भी एक पहले त्योहार का वीडियो बनाया था, उसमें क्या था, जो भी अपने कौन सा उनमें फेस्टिवल है, जो कौन सा डे जाता है वो अपने डिस्कस किया था। तो आज अपन क्या करेंगे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए उनके बारे में क्यों मनाए जाते हैं और कैसे मनाए जाते हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए और आगे से आगे वीडियो को देखते रहना। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपन चैत्र महीने का, जो हिंदी में जो चैत्र महीना होता है उसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है चैत्र में दुलंडी, जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है। अब इसके बारे में देखो, चैत्र माह की कृष्ण प्रतिपदा को होली के दूसरे दिन दुलंडी मनाई जाती है। इस दिन होली की अवशिष्ट राख की वंदना की जाती है व रंग और गुलाल आदि से सभी के साथ होली खेली जाती है। ठीक है, तो अपना अलग अलग होलियों के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले है भिनाई की होली। यह भीलवाड़ा व अजमेर के बीच मनाई जाती है। इसमें दो दल एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं। इसमें पूछा जाता है, ठीक है, एक दूसरे को कोड़ा मारने वाली होली कहाँ खेली जाती है? भिनाई में खेली जाती है। और भिनाई की होली कहाँ कहाँ खेली जाती है? भीलवाड़ा और अजमेर के बीच मनाई जाती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ब्यावर की होली। मोची जाति के देवर भाभी के बीच खेली जाती है। इसमें देवर रंग लगाता है तथा भाभी कोड़ा मारती है। तो ब्यावर की होली के बारे में क्वेश्चन कैसे आ गया? जो देवर और भाभी के बीच में खेले जाने वाली होली कहाँ मनाई जाती है? ब्यावर में। ठीक है, कौन सी जाति के लिए? मोची जाति के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है श्री महावीर जी की लठमार होली। इसमें पुरुष महिलाओं के साथ खेलते हैं, महिलाएं लठ मारती हैं। नेक्स्ट है बाड़मेर की होली। यह पत्थरमार होली के रूप में भी फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया, पत्थरमार होली कौन सी फेमस है? बाड़मेर की होली। इस अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती है। इलोजी की सवारी कब कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर की होली में। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ की होली। यहाँ पर आदिवासियों के द्वारा भगोरिया होली खेली जाती है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस दिन कोटा के आवा का नहान या तरह से खवाटी का गेदर नृत्य प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ गया कि कोटा के आवा का कौन सा नृत्य फेमस है? नहान। और शेखावाटी में कौन सा नृत्य होता है? गीदड़ नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी देखो कब बनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। शीतलाष्टमी को ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे बासीड़ा कहा जाता है। इसी दिन शीतला माता की पूजा भी की जाती है। शीतला माता चेचक के प्रकोप को दूर करने वाली देवी के रूप में भी शीतला माता को पूजा जाता है। ठीक है, शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में स्थित है। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंदिर के बारे में, क्यों पूजा की जाती है और कहाँ पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जाती है, ये रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। घुड़ला, घुड़ला कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला मनाया जाता है। यह जोधपुर के राव सातल देव की याद में मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नव वर्ष कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम को नव वर्ष मनाया जाता है। हिंदुओं का नव वर्ष इसी दिन से शुरू होता है। नवरात्रों का प्रारंभ भी इसी दिन होता है। ठीक है, तो हिंदुओं का नव वर्ष कब शुरू होता है? चैत्र शुक्ल एकम को स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिंजारा। सिंजारा कब आता है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा मनाया जाता है। यह त्योहार पुत्री और पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पूर्व सिंजारा निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है गणगौर। अब गणगौर क्यों पूजी जाती है? देखो कब है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। यह गण शिव गौर पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। इस दिन कुंवारी कन्याएं मन प्रसन्न वर प्राप्ति की कामना करती हैं। इस दिन गणगौर की सवारी निकाली जाती है तथा जयपुर उदयपुर की गणगौर फेमस है। गणगौर का त्योहार 16 दिनों तक चलता है। राज्य में सर्वाधिक गीत गणगौर के अवसर पर गाए जाते हैं। घीवा गवर
जोधपुर की फेमस है। ठीक है, गणगौर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट पूछ जाते हैं, वो सब पॉइंट अपने इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद की गुलाबी गणगौर चित्र शुक्ल पंचमी प्रसिद्ध है। रामनवमी चित्र शुक्ल नवमी, इस दिन भगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक है, ये गणगौर के बारे में टोटल आ गया ना। अब नेक्स्ट है बैसाख। बैसाख के महीने में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं? आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया। बैसाख शुल्क तृतीया कब मनाई जाती है? देखो मनाई जाती है, राज्य में कृषक वर्ग के 7 अन्नों तथा हल का पूजन करके शीघ्र वर्षा कामना के साथ यह त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सतयुग त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। संपूर्ण वर्ष में यह एक बड़ा अभुज सावा होता है। इसी दिन राज्य में हजारों विवाह, विशेषतः बाल विवाह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैसाख पूर्णिमा। महात्मा बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। ठीक है, इसलिए बैसाख पूर्णिमा मनाई जाती है। अब नेक्स्ट महीना कौन सा है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ में देखो कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं। बट सावित्री व्रत या बड़मावस कब आते हैं? ज्येष्ठ अमावस्या को बड़मावस्या बट सावित्री व्रत के रूप में मनाते हैं। इस व्रत से स्त्री को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्त्रियां बढ़िया बरगद की पूजा करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निर्जला एकादशी। ये कब बनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी को व्रत रखने से वर्ष की शेष सभी एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है ना। तो इसी दिन बिना जल के व्रत प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुई निर्जला एकादशी। नेक्स्ट है पीपल पूर्णिमा। ये कब बनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आषाढ़। आषाढ़ में कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं? योगिनी एकादशी, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए योगिनी एकादशी मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। नेक्स्ट है देवशैनी एकादशी। देवशैनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ कृष्ण एकादशी को देवशैनी एकादशी आती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है? भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। इस दिन से 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किए जाते हैं। ठीक है, देवशैनी एकादशी को। गुरु पूर्णिमा कब आती है? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन गुरु का पूजन होता है। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है श्रावण। श्रावण महीने में देखो, श्रावण महीने में है नाग पंचमी। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। इस दिन घर के दरवाजे के दोनों ओर गोबर से नाग का चित्र अंकित किया जाता है। ठीक है, नाग पंचमी के दिन, श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन आती है। कहीं कहीं यह त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाया जाता है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कामिका एकादशी व्रत। ये कब आता है? श्रावण कृष्ण एकादशी को आता है। तो इसमें पॉइंट क्या क्या है देखो, कामिका एकादशी व्रत निम्बोर का रोहिणी व्रत है। कामिका व्रत को व्यसन का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ठीक है, ये तीनों चारों पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या, जो श्रावण अमावस्या भी कहलाती है। इस दिन खीर और मालपुए भोजन में बनाए जाते हैं। अजमेर के मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला भी लगता है। श्रावणी अमावस्या को बुढ़ा जोहड़ मेला और डिग्गीपुरी का राजा मेला भी लगता है। क्योंकि मेले से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने उसी अकॉर्डिंग आपके लिए तैयार किया है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट है श्रावणी सोमवार। श्रावण के
सभी सोमवार को लड़कियां भगवान शिव की पूजा करके खाना खाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। तो इसके बारे में देखो, तीज के साथ ही त्योहार का आगमन माना जाता है जो घनघोर के साथ समाप्त होता है। इस दिन झूला झुलाने की परंपरा होती है। तीज के दिन जयपुर में तीज माता की सवारी निकाली जाती है। छोटी तीज के लिए यहाँ कहाँ गया है तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी घनघोर, श्रावण तीज त्योहार का वर्णन सुधा अभिलेख में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। यह मुख्यतः ब्राह्मणों का त्योहार माना जाता है। रक्षाबंधन को नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है, मतलब मुसलमान करते हैं। प्राचीन काल में इस दिन बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ की जाती थी। अतः श्रावणी का दिन विद्या आरंभ करने का प्रथम दिन माना जाता था। इस दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। रक्षाबंधन के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है भाद्र का महीना। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कलजी तीज या बूढ़ी तीज ये कब आती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं। 7 गायों के लिए आटे की 7 रोटी बनाकर उन्हें खिलाकर ही भोजन ग्रहण किया जाता है। कजली तीज मेला बूंदी में लगता है। बड़ी तीज को नीम की पूजा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसे कृष्ण महोत्सव जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। नाथद्वारा में राजसमंद में जन्माष्टमी का मेला लगता है। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ तथा इसी दिन नरहड़ के पीर का उत्सव भी लगता है। स्टूडेंट ठीक है, इसमें तीनों चारों पॉइंट अलग अलग भी आ गए मेले का और वो सब चीजें। नेक्स्ट है गोगा नवमी। ये कब आती है? भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी तथा मंगलिया मेहा जी की पूजा की जाती है। इस दिन हनुमानगढ़ जिले में गोगा मेड़ी नामक स्थान पर मेला भी भरता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हरतालिका तीज जो भाद्र शुक्ल तृतीया को आती है। इस पर्व को गौरी शंकर का पूजा करके पूजन किया जाता है। गौरी शंकर का इस व्रत को सभी स्त्रियां कर सकती हैं। पूरे दिन निराहार रहकर सायकाल स्नान आदि के पश्चात पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। ठीक है। 13 तरह के व्यंजन बनाकर कल्पे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शिवा चतुर्थी। ये कब आती है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को शिवा चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां उपवास करती हैं तथा अपने सास ससुर को घी गुड़ लवण आदि से बना भोजन कराती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। कब आती है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। अब इसके बारे में पॉइंट देखो। इस पर्व को गणेश जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में यह पर्व विशिष्ट रूप से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी को चतरा या चदड़ा चौथ भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेखावाटी में इस दिन लड़कों के सिंजारे आते हैं। इस दिन रणथंभौर सवाई माधोपुर का मेला भी प्रसिद्ध है। चतरा चौथ गणेश चतुर्थी के दिन नवविवाहित युवकों को सिंजारा भेजा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ऋषि पंचमी। ये कब आती है? भाद्र शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी आती है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। यह व्रत जाने अनजाने हुए पापों के प्रक्षालन हेतु किया जाता है। ठीक है। पापों के को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है। गणेश जी की कलश नवग्रह और सप्तऋषि व अरुंधति की पूजा करके कथा सुनी जाती है। माहेश्वरी समाज में राखी इसी दिन मनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट है, पॉइंटों को याद रखना। नेक्स्ट है राधाष्टमी। ये कब आती है? भाद्र शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। यह राधा जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अजमेर की निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्वकर्मा जयंती जो कब आती है? भाद्र शुक्ल
दशमी को आती है। इस दिन यंत्र और औजारों की पूजा की जाती है। इस दिन तेजा दशमी का त्योहार भी मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है रामदेव जयंती। कब आती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को रामदेव जयंती मनाई जाती है। बाबा रामदेव का जन्मोत्सव रामदेव रूनेचा जैसलमेर में विशाल मेले का आयोजन होता है। ठीक है। जल झूलनी या देव झूलनी ग्यारस कब आती है? भाद्र शुक्ल एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी ग्यारस कहा जाता है। इस दिन देवों की मूर्तियों को पालकियों तथा विमानों में गाजे बाजे के साथ लेकर जलाशय के पास जाते हैं तथा स्नान करवाया जाता है। जल झूलने का ढोला ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये पॉइंट हैं, इनको याद रखते रहना, बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट इनसे एग्जाम में। नेक्स्ट है श्राद्ध पक्ष। यह है भाद्र पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष बनाया जाता है। इस दिन से सर्प पितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाता है तथा अश्विन अमावस्या तक चलता है। इस अवधि को में श्राद्ध किया जाता है। बुजुर्गों की मृत्यु तिथि के दिन श्राद्ध पूर्वक तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी ही श्राद्ध है। इस संस्कार को कनागत भी कहते हैं। कब आता है कनागत वाला? श्राद्ध पर भाद्र पूर्णिमा में किया जाता है। नेक्स्ट है सांझी। सांझी क्या होता है? इस त्योहार में 15 दिन भाद्र पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कुंवारी कन्याएं भांति भांति की सांझियाँ बनाती हैं और पूजा करती है। नेक्स्ट है सत्य अमावस्या। सत्य अमावस्या कब आती है? भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है। क्या भाद्रपद की अमावस्या को सत्य अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पूछा गया था स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए बनाया पॉइंट ये। नेक्स्ट है बछ बारस। ये कब आता है? भाद्र कृष्ण एकादशी को बछ बारस आता है। भाद्र कृष्ण द्वादशी के दिन पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन गाय व बछड़ों की सेवा की जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये पॉइंटों को याद रखना। नेक्स्ट है आश्विन का महीना। आश्विन महीने में सबसे पहले है दुर्गाष्टमी। कब आती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। संपूर्ण भारत में विशेषतः पश्चिम बंगाल में उल्लासपूर्वक ये दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रा मनाए जाते हैं। इस अवसर पर दुर्गा देवी की पूजा की जाती है और 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन भी करवाया जाता है। इस अवसर पर जयपुर में शीला देवी के मंदिर पर पूरे 9 दिन तक मेला लगता है। राजपूत लोग इस अवसर पर अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। इसे शरदीय नवरात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो शरदीय नवरात्रा को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट है दशहरा, जो आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। इसके बारे में देखो पॉइंट। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। राजस्थान में कोटा और भारत में मैसूर शहर में दशहरे का सबसे बड़ा मेला लगता है। दशहरे के दिन समी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है तथा लिल्टास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार राजस्थान 2 शासक इसी दिन शिकार का बहाना बनाकर पड़ोसियों के विरुद्ध अभियान शुरू करते थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मुगल सम्राटों में जहांगीर दशहरा देखने का शौकीन था। ठीक है। नेक्स्ट है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कब आती है? ये आश्विन पूर्णिमा होती है, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं से परिपूर्ण होता है। रात्रि को खीर बनाकर पूरी रात चांदनी रात में रखकर सुबह खाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट है। नेक्स्ट है कार्तिक का महीना। कार्तिक महीने में देखो कौन कौन से त्यौहार आते हैं। करवा चौथ कब आता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। यह त्यौहार स्त्रियों में सर्वाधिक प्रिय है। यह अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अहोई अष्टमी। ये कब फेस्टिवल आता है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत आता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन दीवार पर सयाऊ माता और उसके बच्चों के चित्र मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है तुलसी एकादशी, जो कब आती है? कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन तुलसी की पूजा की जाती है।
तुलसी नामक पौधे की महिमा वेद ग्रंथों के साथ साथ धर्म ग्रंथों में भी वर्णित है। तुलसी को विष्णु प्रिय भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धनतेरस। धनतेरस कब आता है? कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस आता है। इस दिन धन्वंतरि वेदी का पूजन किया जाता है। यमराज का भी पूजन इसी दिन किया जाता है। यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखा जाता है। इस दिन बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूप चतुर्दशी। ये कब आते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। इस पर्व का संबंध स्वच्छता और सौंदर्य से है। इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट है दीपावली। दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, ये हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती और भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग अपने बही खातों की पूजा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गोवर्धन पूजा व अन्नकूट, जो कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है। इस दिन प्रभात के समय गौ के गोबर से गोवर्धन की पूजा की जाती है। इस दिन मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। यह नाथ द्वारा का प्रसिद्ध महोत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया दूज। भैया दूज आते हैं कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज आती है। इस दिन भाई बहन के घर जाकर भोजन करता है। इसे यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है, भैया दूज को। ठीक है, जो कार्तिक शुक्ल द्वितीया को आती है। नेक्स्ट है गोपाष्टमी, जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी को आती है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। ठीक है, गायों को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करने में थोड़ी दूर तक उनके साथ जाने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट है आंवला नवमी, जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। ये कब आती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को आती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट इसलिए बनाए हुए हैं। ठीक है, इनको याद करते रहना। नेक्स्ट है देवउठनी 11, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। किसको? देवउठनी 11 को। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक निद्रावस्था में रहने के बाद जागते हैं। इस दिन से समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, इस दिन विष्णु भगवान का तुलसी के पौधे से विवाह किया जाता है। इस दिन ईख की पूजा करो से पहले पहले चूसा जाता है। ठीक है, ईख की पूजा कब की जाती है? देवउठनी 11 के दिन। नेक्स्ट है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान व पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है। कोलायत, बीकानेर, चंद्रभागा, झालावाड़ और पुष्कर में इस दिन विशाल मेला आयोजन होता है। इस दिन भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गुरु नानक जी का जन्मदिन भी हुआ था। इसे त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान शंकर द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध भी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा भव्य रूठी हुई सास को मनाती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां 13 वस्तुएं दान करती हैं। मकर संक्रांति प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पौष माह। पौष माह में देखो गुरु गोविंद सिंह जयंती, जो पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर अपने धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया माघ महीने के फेस्टिवल। इसमें तिलचौथ सबसे पहले है। तो तिलचौथ कब आता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलचौथ फेस्टिवल आता है। इसे सकट चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी व चौथ माता को तिलकुट का भोग लगाया जाता है। सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरमाड़ा नामक स्थान पर चौथ माता के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है षटतिला एकादशी। ये कब आती है? माघ कृष्णा एकादशी को
शर्तिला एकादशी आती है। इसके अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इस दिन काली गाय तथा काले तिलों के दान का विशेष महत्व है। 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने से इसे शर्तिला एकादशी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मौनी अमावस्या, ये कब आती है? माघ अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या आती है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है, क्योंकि मौन व्रत धारण करने से आत्मबल में वृद्धि होती है। यह भगवान मनु का जन्मदिन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव को के अधिदेवता हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा और कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती हैं। ठीक है, बसंत पंचमी के दिन जो माघ शुक्ल पंचमी होती है। नेक्स्ट है माघ स्नान, जो माघ पूर्णिमा को आता है। इस दिन से माघ स्नान प्रारंभ होता है। माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के नवाटापुरा नामक स्थान पर वेनेश्वर मेला भी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाल्गुन का महीना। फाल्गुन महीने में देखो महाशिवरात्रि क्या होता है? फाल्गुन कृष्ण तेरस को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। यह भगवान शिव के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। नेक्स्ट है ग्यारस आमलकी, जो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ग्यारस आमलकी का फेस्टिवल आता है। उत्तर होने पर पीहर पक्ष की ओर से वस्त्र आदि भेजे जाते हैं, जिसे ढूंढ भी कहते हैं। खाटू श्याम जी का मेला भी इसी टाइम प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है होलिका दहन। यह फाल्गुन की पूर्णिमा को भगत प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, अपने जितने भी हिंदी महीने थे उसके अकॉर्डिंग अपने ये जितने फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वेस्ट मोस्टली तो पूरे इंडिया में मनाए जाते हैं, तो राजस्थान के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया। तो वीडियो कैसा लगा हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, तो हमने पीछे भी बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं राजस्थान से रिलेटेड, वो सब आप उसको देखते रहना। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।